रतलाम में मदरसा जांच को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग और जिला प्रशासन में तालमेल का अभाव नजर आया, जहां एक और आयोग की सदस्य ने प्रशासन को मौखिक डीवीआर जब्त करने के निर्देश दिए थे। वहीं दूसरी और एडीएम शालिनी श्रीवास्तव ने आयोग की जांच रिपोर्ट के पहले ही मदरसे को क्लीन चिट दे दी। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर किया ट्वीट। मध्य प्रदेश बाल आयोग की सदस्य ने निरीक्षण के दौरान रतलाम में एक अवैध मदरसे में लड़कियों के कमरों में कैमरे लगे पाए हैं। दूसरे शहरों राज्यों से लाकर लड़कियों को वहां रखकर उनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, यह संविधान का उल्लंघन है। इस मामले में बाल आयोग सदस्य ने कैमरे की रिकॉर्डिंग की डीवीआर जब्त करने के मौखिक निर्देश तत्काल दे दिए थे। डीवीआर जब्त की जानकारी प्रशासन से आना बाकी है, जिसकी प्रत्याशा में आयोग द्वारा नोटिस जारी किया जाना बाकी है। इसके पूर्व ही ये मैडम, जो कि वहां की एसडीएम बताई जा रही हैं, ने मदरसे पहुंचकर मदरसे की प्रवक्ता की तरह बयान देकर मदरसे को क्लीन चिट दे दी है। इस मामले में प्रशासन को नोटिस जारी कर रहे हैं। साथ ही बाल अधिकार कानूनों पर इन एसडीएम को प्रशिक्षण दिए के लिए भी सरकार को अनुशंसा कर रहे हैं। आप आए क्या पाया? देखिए, बेसिक जो हमको जानकारी बाहर से मिली थी या कुछ स्रोत से जानकारी इस प्रकार की मिली थी कि गैर मानवीय तरीके से बच्चे यहाँ रह रही है। तो प्राइमरी फेसी यही कंसर्न का सब्जेक्ट मैटर था कि क्या वास्तव में गैर मानवीय तरीके से रह रही हैं। तो जो है जांच का मुख्य बिंदु इसी पे केंद्रित था और यही चीज़ें यहाँ पर जांची है। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? जी, कितनी बच्चियाँ हैं? लगभग जो है 100 के आसपास बच्चियाँ हैं यहाँ पर। जी। तो मदरसा अनुमति से चल रहा है कि बिना अनुमति से चल रहा है? देखिए, यहाँ पे समिति का पंजीयन है और समिति इसको रन करती है और पंजीयन के संबंध में डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, वो लोग सबमिट करेंगे, समय मांगा है। बाल आयोग के सदस्य भी आए थे जिन्होंने यहाँ पे स्थिति देखी थी, उसके बाद में देखिए, उसके संबंध में कोई विस्तृत निरीक्षण का कोई प्रतिवेदन या कोई टीप या ये मेरे जानकारी में अभी तो नहीं है। चूँकि ऐसी जानकारी मिली थी कि गैर मानवीय तरीके से यहाँ पे बच्चियाँ रह रही है, तो प्राइमरी फेसी एक कंसर्न का सब्जेक्ट मैटर होता है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर आकर चेक किया है कि क्या वास्तव में ऐसा है कि गैर मानवीय तरीके से बच्चियाँ रहती हैं। मदरसा बोर्ड के लिए क्या बताया कि मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की अनुमति मान्य रहती है, इनके पास वो नहीं है। देखिए, मैंने चर्चा की है, इन लोगों से पूछा है, पर शायद मदरसा बोर्ड का पोर्टल जो है वो 2-3 सालों से रन नहीं कर रहा है, ऐसा ये लोग मुझे बता रहे हैं। अनुमति के संबंध में और डॉक्यूमेंट में कलेक्ट कर रही हूँ, जब मिल जाएंगे उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सभी स्कूल जा रही हैं, क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ पर जो है बेसिक जो इनका एजुकेशन होता है अपार्ट फ्रॉम स्कूल एजुकेशन, वो यहाँ पर होता है, जिसमें अरबी और अपने कुरान वगैरह ये सब पढ़ने की एजुकेशन लेती हैं। ये 4 साल का इनका कोर्स होता है, 2 से 4 साल का होता है। ये केवल उस तक लिमिटेड है, वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। जो मध्य प्रदेश शासन जो है देता है, वो अलग स्कूल इस प्रीमाइसेस में रन हो रहा है, वहाँ पर है। यहाँ पर हमने लोगों से चर्चा की है कि इसको उससे भी जोड़ने की कोशिश वो करेंगे। जेंट्स भी यहाँ पर रहते हैं, छात्रावास बताया गया। छात्रावास के अंदर नहीं रहते हैं, आउटसाइड रहते हैं। जो क्लासेस चलती है उसमें पढ़ाने वाले ज़रूर जेंट्स हैं, लेकिन लड़कियाँ जहाँ रहती हैं वहाँ पर उनके केयर टेकर एक फीमेल रहती हैं। क्लास इनके जो छात्रावास में उनके अंदर सीसीटीवी लगी, इस तरह की चीज़ें सामने आई थी। देखिए, इस संबंध में मैंने चर्चा की है इन लोगों से कि सीसीटीवी के संबंध में, तो जहाँ क्लासरूम है नो डाउट वहाँ पे तो कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ बच्चियाँ रहती हैं, बहुत सारी बच्चियाँ, उनके वैल्यूएबल्स भी रहते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने पहले कैमरे लगाए गए थे, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया है मौखिक रूप से, लेकिन कल जो जाँच हुई उसके बाद में इन्होंने ये कैमरे निकाले हैं और इनका मेन कंसर्न इन्होंने यही बताया है कि बच्चियों के सामान चोरी ना हो। रही बात ये कि बच्चियों की कोई प्राइवेसी है, तो बच्चियों का वजू खाना, नहाने का इंतज़ाम और कपड़े बदलने की जगह दूसरी है, उस कमरे में नहीं है, ऐसा मुझे अवगत कराया गया है। कोई अनियमितता कुछ दिखी है? वो डॉक्यूमेंट डिटेल्स देख पाएंगे, उसके बाद में बता पाएंगे।